एस जयशंकर की दहाड़, दो टूक शब्दों में चाइना और पाकिस्तान को दिया जवाब। लगभग 9 साल बाद भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा और वहां क्या कुछ कहा जयशंकर ने और क्या कुछ हुआ। पाकिस्तान और चाइना किस नजरों से देख रहे थे भारत के इस शेर को, बताएंगे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आज हम बात कर रहे हैं SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की उस मीटिंग की जिस मीटिंग में एक लंबे वक्फे के बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान गया और वहां जाकर इस मीटिंग को अटेंड किया। आखिर ऐसा क्या है SCO की इस मीटिंग में कि पाकिस्तान के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर इतने विवाद, आतंकवाद के मुद्दे पर इतने विवाद होने के बाद भी न तो पाकिस्तान और ना ही भारत SCO की मीटिंग को छोड़ना चाहता है और इस मीटिंग में वो जाते ही जाते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि एस जयशंकर जब वहां पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ। हालांकि एस जयशंकर इस मीटिंग में जब गए थे तो वो उनका उद्देश्य लेकर गए थे, एकदम स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर उनका फोकस था कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं होगा। ये बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए और बॉर्डर्स का सम्मान करना होगा सभी राष्ट्रों को, और खासकर SCO देशों को ये बात चाइना को समझ लेनी चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, जो कि मर्यादा है इस तरह की किसी भी मीटिंग की। आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते और आपको मित्रवत, प्रेमवत व्यवहार बनाए रखना होता है। भले ही आप उस मित्रता को या शत्रुता को जताएं या ना जताएं, लेकिन एक डिसेंसी, एक डेकोरम तो मेंटेन करना ही होता है। और वो भी एस जयशंकर जैसा डिप्लोमेट जो भारत के विदेश मंत्रालय का नगीना कहे जाते हैं और विदेश की नीतियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार एस जयशंकर से भी सलाह लेते हैं। तो ऐसे पके हुए, ऐसे अनुभवी जब मंत्री पाकिस्तान पहुंचे, तो शुरू से शुरू करते हैं। जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उस रात आयोजन किया गया डिनर का। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक डिनर का आयोजन करवाया जिसमें कि लगभग सभी 10 देशों के जो प्रतिनिधि थे वहां मौजूद थे। चाइना के प्रधानमंत्री भी वहां पर थे और साथ ही शहबाज शरीफ, एस जयशंकर समेत सभी जो सदस्य देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सभी वहां मौजूद थे। डिनर का आयोजन हुआ और इस डिनर के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जहां पर एक पाकिस्तानी कलाकार ने भरतनाट्यम भी प्रस्तुत करके दिखाया और एस जयशंकर ने ताली बजाकर, मुस्कुराकर उनकी तारीफ भी की। और जब ये डिनर कार्यक्रम खत्म हुआ, अगला दिन हुआ और अगले दिन मीटिंग की तैयारी हुई। उससे पहले हुई प्रेस ब्रीफिंग और उस प्रेस ब्रीफिंग में एस जयशंकर ने बहुत ज़्यादा अपने आप को खुलने नहीं दिया, लेकिन उस मीटिंग में जब वो पहुंचे और मीटिंग में जब ब्रीफिंग की बारी आई तो एस जयशंकर ने अपने इरादों को साफ कर दिया कि व्यापार और आतंकवाद भारत के साथ एक साथ तो नहीं हो पाएगा। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापार करना है और अपनी बदहाल, कंगाल देश की आवाम को कुछ राहत देनी है, भारत का सहयोग लेना है, तो पहले वो जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर पल रहे आतंक के पर्याय और गुंडे हैं, उन गुंडों का खात्मा करना होगा, उन्हें नेस्तो नाबूद करना होगा। चाइना के किसी अधिकारी, किसी नेता का हत्या करने वाले आतंकवादियों को पाकिस्तान मार देता है और भारत में वो वहाँ से पाकिस्तानी आतंकियों को भेजता है कि भारत में जाकर अशांति फैलाओ। ये नहीं चलेगा। साफ शब्दों में एस जयशंकर ने इस बात को लेकर चेता दिया पाकिस्तान को। और चाइना जो आंखें खुली हुई थी लेकिन आंखें मुंदी हुई थी, पता नहीं चल रहा था, उसके बावजूद चाइना को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया और भारत के तरफ से जो कोशिशें की जाती हैं वो कोशिशें नाकाम क्यों रह जाती हैं, इसके लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा कारण वहाँ बताया। उनका ये कहना था कि बॉर्डर्स का सम्मान करना होगा, क्योंकि चाइना की तरफ से अक्सर, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या तिब्बत के आसपास का क्षेत्र हो, कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि वो बॉर्डर का वायलेशन करते हैं, उनके सैनिक घुस आते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं, मार खाते हैं, फिर वापस जाते हैं। चाहे गलवान में जो हुआ हमने देखा। लेकिन इन सब बातों से ये तो स्पष्ट है कि भारत कहीं भी किसी भी मोर्चे पर झुकने वाला नहीं है, किसी से डरने वाला नहीं है। आंखें देखकर भी, आंखें दिखाकर भी, चाहे जैसे हो, भारत का झंडा, भारत की आन बान शान बुलंद रहनी चाहिए। ये है भारत सरकार की नीति। बहरहाल अब बात करेंगे SCO की। SCO एक ऐसा संगठन जो 1991 में सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद
उसकी ज़रूरत महसूस हुई और रूस के प्रयास पर ये संगठन बनाया गया। दरअसल इस संगठन की जो आवश्यकता वो महसूस हुई पहली बार 1996 में चीन ने पूर्वी सोवियत देशों को मिलाकर एससीओ बनाया। अब चूंकि इस बात की घोषणा चाइना के शंघाई में हुई थी तो ये शंघाई संगठन बना और शंघाई के नाम पर ही इसे नाम दिया गया। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू हुआ उस वक्त भारत इसका सदस्य नहीं था। रशिया के दबाव पर, चूंकि रशिया हमारा पुराना दोस्त है, वहाँ की राजनीति, वहाँ की कूटनीति, वहाँ की संस्कृति, भारत के साथ काफ़ी आदान प्रदान इसका होता रहता है। तो रशिया ने जब ये देखा कि चाइना अपना दबदबा इस संगठन में बना रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि वो पूर्वी सोवियत देशों के, जो कि उस वक्त छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, ऐसा ना हो कि चाइना दबाव बनाकर वहाँ के लोगों को, वहाँ की ज़मीनों को कब्जाना शुरू कर दे। और इस बात को लेकर भारत के साथ बातचीत जब चाइना के विषयों को लेकर रशिया ने की तो इस बात पर भारत राजी हो गया और भारत ने 2017 में इसकी सदस्यता को स्वीकार किया और स्थायी सदस्य बना। हालांकि इस संगठन में शुरुआत में 5 ही देश हुआ करते थे और इस संगठन की घोषणा के बाद से बहुत लंबे समय के बाद भारत इसका सदस्य बना। और चूंकि सीमा विवाद अब लगभग सुलझ चुके हैं और सीमा विवाद, अलगाववाद, आतंकवाद जैसे विषयों को सुलझाने के लिए इस एससीओ संगठन की शुरुआत हुई थी। कहने को तो सीमा विवाद सुलझ गए हैं, कहने को आतंकवाद का मसला भी खत्म हो गया है, कहने को अलगाववाद जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन धरातल पर ये तीनों ही चिंता का कारण बने हुए हैं, जिसे लेकर साफ शब्दों में एस जयशंकर ने वहां अपनी बात रखी थी। हालांकि कालांतर में उद्देश्यों का परिवर्तन हुआ और ये जो विषय है, अब कई बार इस तरह की मीटिंग्स में आर्थिक विषय और व्यापारिक मुद्दों पर भी बातचीत होती है, लेकिन इस मीटिंग में इस पर कोई बात भारत नहीं करेगा। ये अपने बयान से, अपनी ब्रीफिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया। और रूस ने जब भारत पर इस बात को लेकर दबाव बनाया कि चाइना अपना वर्चस्व इस संगठन में बढ़ा रहा है, तो इस बारे में भारत ने सोचा और भारत इसका सदस्य देश बना और तब से भारत इसका सदस्य देश है। और जब भी, चूँकि पिछली जो मीटिंग थी वो भारत में ही थी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो साहब भी यहाँ पर आए थे। हालांकि इन सब विषयों को लेकर बातचीत होती रहनी चाहिए, ठीक है, चाहे तनावपूर्ण माहौल में ही सही, हो ना हो कोई रास्ता निकल ही आए। पाकिस्तान की आवाम को भी तो सुकून की ज़िंदगी जीने का हक है, क्यों नहीं है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।